टैक्स को लेने के बाद आप फैसिलिटी के नाम पे कुछ भी नहीं देते हैं। टैक्स लिया जाता है, बदले में सरकार हमें क्या देती है? सुबह में जब ये चाय बिस्किट नाश्ता करते हैं लोग, 3,20,00,000। जब तक आप अपने कंबल में सो रहे होते हैं, भारत का 3 करोड़ 3.5 करोड़ रुपया गया किस चीज में? चाय पीने में। और हम देखते हैं जो 2-3 लाख रुपया टैक्स दे देता है, वो ऐसा चौड़ में रहेगा जैसे लगता है पूरा खर्चा वही उठा रहा है। सेना बड़ी हो जाना बड़ी बात नहीं होती, उसका खर्च की जिम्मेदारी इतनी भयानक आएगी आप सोच नहीं सकते। टैक्स में इस बारे में सबसे अच्छा चीज़ यह था कि 12 लाख रुपए तक अगर आप कमा रहे हैं तो टैक्स नहीं है। इससे कि जो मिडिल क्लास सैलरीड लोग थे उन्हें बहुत फ़ायदा था। पहले 5 लाख से ज़्यादा कमाएंगे तो क्या करना पड़ेगा? टैक्स देना। अभी उतना टैक्स नहीं है। देखिए, भारत में टैक्स से समस्या नहीं है, समस्या ये है कि उस टैक्स को लेने के बाद आप फैसिलिटी के नाम पर कुछ भी नहीं देते हैं। टैक्स लिया जाता है, बदले में सरकार हमें क्या देती है? सिक्योरिटी और फैसिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर देती है। जैसे सेना है, सेना अब ऐसे सोचिए हमारे पास 16 लाख सेना है। कितनी फौज है? 16 लाख। 16 लाख का मतलब 5 को जीरो बैठा दीजिए 16 पे, 5 जीरो का मतलब लाख, 16 लाख। सुबह में जब ये चाय बिस्किट नाश्ता करते हैं लोग, तो आप मान के चलिए 20 रुपया लग गया चाय बिस्किट नाश्ता का, केवल चाय का नाश्ता, एक चाय उसके साथ बिस्किट। कितना रुपया लग गया? 20 रुपया लग गया। ये केवल हम चाय का बजट बता रहे हैं। देखो 16 दूनी 32 और 5 को जीरो यहाँ है, 6 को जीरो यहाँ है, 3,20,00,000 चाय का खर्चा। ये दिन में 3 बार चाय रिफ्रेशमेंट आता है, मतलब ये 3,20,00,000 केवल किस चीज़ का खर्चा है? चाय का। तुम्हें क्या लगता है सेना रख लेना खेल आसान हो जाता है? चाय का खर्च है बाबू। सुबह सुबह जब आप उठ रहे होते हैं ना, उससे पहले वो लोग चाय पी के पीटी के लाइन में लग जाते हैं। अभी हम इस चाय के साथ ना फल दिया गया है, ना केला, ना दूध, ना चना, ना कुछ ब्रेड और कुछ नहीं जोड़े। चाय बिस्किट सुबह खाया, चाय बिस्किट पीटी के लाइन में लग गया। जब तक आप अपने कंबल में सो रहे होते हैं, भारत का 3 करोड़ 3.5 करोड़ रुपया गया किस चीज में? चाय पीने में। कितना है? चाय पीने में। और हम देखते हैं जो 2-3 लाख रुपया टैक्स दे देता है, वो ऐसा चौड़ में रहेगा जैसे लगता है पूरा खर्चा वही उठा रहा है। सेना बड़ी हो जाना बड़ी बात नहीं होती, उसका खर्च की जिम्मेदारी इतनी भयानक आएगी आप सोच नहीं सकते हैं। सोचो अभी सुबह का नाश्ता बाकी है, खाली चाय का हम बोले हैं, बेड टी, उठते उठते चाय होता है। नाश्ता, दोपहर का खाना, फिर शाम में नाश्ता, हल्का सा स्नैक्स वगैरह रहता है, रिफ्रेशमेंट, फिर रात का खाना। और युद्ध जब होता है तो ये रेट बढ़ जाता है, क्योंकि फिर युद्ध में ना वो सप्लाई लाइन आ जाती है। ये तो देना ही है, अब उसको पहुंचाएगा कौन? पहाड़ पे जोमेटो। अगर मान के चलिए हम ही लोग यहाँ से जाके म्यांमार पे हमला करते तो म्यांमार तक राशन ले जाने वाला चाहिए ना जी, उसके लिए एक अलग डिवीजन होता है, सप्लाई लेन बोलते हैं। तो बजट तैयार कर देने में आपको पूरा आइडिया होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हमारा मन कर रहा है तब तक ही कर देंगे। बढ़िया बढ़िया लोग का मतलब एक नॉर्मल इंसान जीवन में इतना नहीं कमा पाएगा। 3 करोड़ रुपए एक नॉर्मल मिडिल क्लास को दिखेगा, जीवन में कभी नहीं कमा पाएगा जीवन में नहीं कमा। इतना हम लोग किस में कर दिए? नाश्ता में। तो बजट में यही सारे प्रावधान रहते हैं कि हमें कहाँ पैसे खर्च करने हैं, क्या क्या काम करना है, उस किस में रहता है? बजट में।